कि एक ऑपरेशन था ऐसा, उस चीज का मुझे मलाल भी है। अगर जिंदगी में मुझसे कोई पूछे तो एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी सर कि एक एरिया कमांडर है और वो एरिया कमांडर की जो गर्लफ्रेंड है वो एक दुकान चलाती है आर्चिस गैलरी की। मतलब प्योर आर्चिस गैलरी नहीं बोलेंगे, लेकिन सर ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बिकते हैं, सेम वैसी दुकान, टॉयज ग्रीटिंग कार्ड। अब मेनली क्या था, मुझे उस लड़की से दोस्ती करनी थी सर। मैं उसको एज ए वो नहीं बोलूंगा कि यार मुझे उससे प्यार करना था या मुझे उससे हनी ट्रैप, लेकिन ये भी एक हनी ट्रैप का कि मुझे उसके क्लोज जाना था, उससे दोस्ती करनी थी। और धीरे धीरे सेम चीज़ की जो मुझे हमारे पास लिस्ट पूरी होती है कि इसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उससे पहले एक टीम पूरा वर्क कर चुकी होती है, इसका रूटीन क्या है, कितने बजे शॉप खोलती है, कितने बजे बंद करती है, तो सारा हमारे पास पहले से होता है। जब भी हम उससे मिलते हैं तो बिल्कुल एक नॉर्मल बनकर मिलते हैं कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं है, इसको कौन सी स्वीट पसंद है, कौन सी चॉकलेट पसंद है। तो धीरे धीरे विद इन ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, तो विद इन 15-16 दिन के अंदर धीरे एक दोस्त बन गई मेरी। वो दोस्त बनने के बाद विद इन 1 महीने के अंदर एक क्लोज फ्रेंड भी मेरी बन गई। और धीरे धीरे मैंने ब्रेन वॉश कर लिया, क्योंकि मुझे एक्चुअली उसके बॉयफ्रेंड को सरेंडर करवाना था किसी भी कीमत पर। और हमारे को पता था कि यही एक ऐसी लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड को सरेंडर करवा सकती है। तो जहाँ तक हमने उसको मनाया, उसके दिमाग के अंदर एक जहन डाल दिया कि यहाँ पर बहुत जल्दी एक कंबाइंड ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसको इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी मिलकर करेंगे। और ये मैसेज धीरे धीरे अपने बॉयफ्रेंड तक भी पहुंचाती गई। जो हमारा मैसेज था, हमारे को पता था मैसेज जाएगा कहाँ। तो नॉर्मली उसने चीज़ें ये हुआ कि उसने यार ये बोला कि सबसे पहले मेरी आइडेंटिटी उसमें क्या थी, मैं ऑलरेडी एक जो शॉप है, हलवाई की दुकान है, मैं उसमें काम करता था नॉर्मली, मतलब अपना सेल्समैन का काम करता था। और मुझे मालूम था इस लड़की को जलेबी बहुत पसंद है, जलेबी। तो वहीं से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। और डेफिनेटली हमने उसके दिमाग में ये भी डाल दिया, अगर कोई भी इंसान हमने इसको कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि हमें पता है कि तेरा बॉयफ्रेंड एरिया कमांडर है करके ग्रुप का। और हमने बोला अगर कोई भी सरेंडर करता है तो जो हमारे साथ लोग हैं या जो है, हम तो वहाँ काम करते हैं नॉर्मली एक शॉप पर, तो वो लोग अच्छी सुविधाएं देते हैं, एजुकेशन देते हैं, पढ़ने के लिए पूरी गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को प्रेशर डाल के अपने बॉयफ्रेंड को मनवाने में मजबूर हो गई कि तुम सरेंडर करो। एक लड़की का इतना प्रेशर होता है सर किसी के ऊपर कि जिस एरिया कमांडर को पूरी आर्मी नहीं पकड़ पा रही थी, कोई इंटेलिजेंस नहीं पकड़ पा रही थी, एक लड़की ने उसके दिमाग में डाल दिया तुझे सरेंडर करना है, और वो सरेंडर करने के लिए रेडी हो गया सर। बस हमारी किस्मत खराब रही, अब उसको किस्मत बोलो या क्या बोलो, कि जहां हमारी इंटेलिजेंस से हम लोग हैं, उनके भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मर थे सर। और उनको ये पता चल गया कि ये जो एरिया कमांडर हमारा सरेंडर करने वाला है। ये कहाँ से इनपुट हुआ है आज तक मुझे 2024 में भी नहीं पता चल पाया कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक कैसे गई। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से शॉप में मिलने आया और उसी के लोग आए शॉप के अंदर ही, सीधे उसकी गर्लफ्रेंड को शूट आउट किया। पहले इनोसेंट लड़की सर, इसका जीवन में कोई गलती नहीं, बहुत इनोसेंट सी लड़की। दो राउंड उसको शूट आउट किया और एक गोली मारी उसके बॉयफ्रेंड को। उसके बॉयफ्रेंड को यहाँ से गोली मारी और यहाँ से गोली निकली 9mm की, और वो मरा हुआ समझ के छोड़ दिया। उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ सर, मरा नहीं वो गोली को पार होने के बाद भी यहाँ से, और कपड़ा डालने के बाद वो क्योंकि हमारे से तो टच में था ही नहीं, हो मेरे से तो टच में थी उसकी गर्लफ्रेंड। और वो क्या हुआ, वो नजदीकी वहीं पर राजपूताना राइफल थी, वो राजपूताना राइफल के कैंप में पहुंचा कैसे भी, और उसने उसी रात को अपने कैंप पर अटैक करवाया। और पहली बार एक साथ सर 67 AK-47 दुनिया भर का अम्युनिशन LMG एक साथ पकड़े गए सर। बट इस ऑपरेशन के अंदर वो इनोसेंट लड़की मारी गई सर। हो सकता है आपकी टीम में भी कोई नहीं सर, कोई भी, देखो मैं आज तक ही नहीं पता चल पाया मुझे। तो मुझे इस चीज का भी दुख है कि मतलब